जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर और अग्निवीर के भाई बहन हैं, जिनके मन में भी ये सपना है कि अग्निवीर ज्वाइन करके वो लोग अपने सेना में भर्ती करें, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी क्वेश्चन आते रहा है कि क्या अग्निवीर के अंदर ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को मोबाइल का यूज करने का परमिशन रहता है या फिर नहीं, हम लोग मोबाइल यूज कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं यूज कर पाते हैं तो अपने लोगों से बात कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या सेना के अंदर हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग के बाद मोबाइल यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और लाइक जरूर करें। तो बढ़ते इसमें वीडियो की आगे की ओर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इंडियन नेवी में मोबाइल यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, फुल रियलिटी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना में मोबाइल और सोशल मीडिया के नियम क्या है। इसके नियम, सुरक्षा, प्रतिबंध और दिशा निर्देश, सभी चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि परिचय और मुख्य नियम। भारतीय नौसेना में ड्यूटी और संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह से पाबंद है, मतलब पूरी तरह से मना है। कैसे जगह पे? आप ड्यूटी के दौरान, जब आप ड्यूटी कर रहे हो उस टाइम, या फिर कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम लोगों को फोन का यूज करना पूरी तरह बैन है। ये क्यों किया गया है? क्यों? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा लीक को रोकने के लिए। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं ऐसे कि बहुत सारे कि वहाँ पे यूज करते हैं, फोटो लेकर के शेयर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं बहुत से प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से हमारे इंडियन नेवी या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस हो, उसके डेटा क्या होती है, लीक होती है। इसलिए इन जगहों पे मना है। और भी देखते हैं कौन कौन सी जगह पे हमारा मना है। यहाँ मोबाइल पूरी तरह बैन है, मतलब आप यूज की तो बात दूर की है, आप वहां पे मोबाइल लेकर इंटर भी नहीं कर सकते। वो कौन सी जगह है? पहला है आपका वॉरशिप और सबमरीन। वॉरशिप बोला जाता है जैसे आपके जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो जहाजों पर आपको फोन अलाउ भी नहीं है। और सबमरीन जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें भी। समुद्र में ड्यूटी के दौरान जहाजों और पनडुब्बियों पर स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है, आप वहां पे स्मार्टफोन रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेवल बेसेज एंड डॉकयार्ड। नेवल बेसेज और डॉकयार्ड पे भी रणनीतिक रूप से संवेदनशील तकनीकी इलाकों के भीतर मोबाइल ले जाना वर्जित है। कुछ जगह वहां पे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उसके अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ट्रेनिंग में, जैसे हमारा जब ट्रेनिंग पीरियड रहता है तो क्या उस टाइम हम लोग मोबाइल यूज कर सकते हैं कि नहीं। शुरुआती ट्रेनिंग जिसे आईएनएस चिल्का के दौरान कंडक्ट कराया जाता है, उसमें स्मार्टफोन पूरी तरह से पाबंदित है, प्रतिबंध है। उसमें आप लोग फोन पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 4 महीने का जो ट्रेनिंग होती है उसमें फोन पूरी तरह से बंद है। ध्यान से कि पूरी तरह से बंद है, फोन हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फोन यूज कर सकते। आप देखें कोई ऐप ऐसा क्या, सोशल मीडिया क्या है जो हम फोन यूज नहीं कर सकते। ऐप हमारा ये है, कौन कौन सा बैन ऐप है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फोन आप लोग यूज कर भी रहे हैं तो फिर भी आप लोग ये सब जो आपका ऐप है, ये सब ऐप आप लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिफॉर्म की भी कोई पॉलिसी होती है, जैसे कि आप लोग को यूनिफॉर्म मिल गया अपने आर्म फोर्सेस का, तो आप लोग फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिए, लेकिन ये गलत बात है। इंडियन नेवी या फिर कोई भी आर्म फोर्स अपनी जानकारी को खुफिया रखना चाहती है, और वो ये चाहते हैं कि उसका फोटो अपलोड ना किया जाए कहीं भी। ठीक है, तो नौ सैनिक वर्दी यूनिफॉर्म में तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी है कि आप लोग तस्वीर अपना पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेशन की भी कुछ प्राइवेसी होती है, मतलब कि आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, नेवी बेस या किसी भी आधिकारिक लोकेशन की फोटो शेयर करना भी अपराध माना जाता है। आप लोग उसका फोटो शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग कहाँ पर फोन नहीं यूज करेंगे, क्या ऐप नहीं यूज करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ फोन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मोबाइल कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला तो है हमारा ऑफ ड्यूटी में। जैसे ड्यूटी का आवर खत्म हो गया, आप लोग ड्यूटी करके आ गए हैं, उस टाइम अपना फोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी खत्म होने के बाद या फिर रेजिडेंशियल मतलब क्वार्टर में अपना फोन यूज कर सकते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद या फिर जब लोग क्वार्टर में जाते हैं तो वहां पर आप लोग फोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या होती है फोन की कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आप लोगों को फोन रखना जरूरी ही है, और उस टाइम क्या कर सकते हैं, तो हमें बिना कैमरे वाली साधारण कीपैड फोन की अनुमति दी जाती है। ठीक है, वो भी सीनियर की अधिकारियों की मंजूरी पर। जैसे आप लोग को हमेशा फोन रखना ही पड़ेगा, तो आप लोग को बिना
कैमरे वाली एंड्रॉयड फ़ोन दी जाती, एंड्रॉयड एंड्रॉयड नहीं, बिना कैमरे वाली एंड्रॉयड नहीं, आपको कीपैड फ़ोन दी जाती है कुछ वजह में। ठीक है, अब एक बात मैंने पिछले बताया था कि आप लोग पनडुब्बी पर और शिप पर आप लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बात कैसे करेंगे लोगों से, अपने घर वालों से? तो जहाज़ों पर रहने के दौरान परिवार से संपर्क के लिए सुरक्षित लैंडलाइन होती है, आधिकारिक ईमेल की सुविधा होती है। आप लोग लैंडलाइन से अपने परिवार से बात कर सकते हैं या फिर ईमेल की सुविधा होती है, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कहाँ-कहाँ फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यह कड़ा नियम आखिर क्यों लागू किया गया? आप लोग के मन में आता होगा फ़ोन क्या है, क्यों लागू किया गया? तो देखो, सबसे बड़ी है स्पोइनेज केस। ये जो केस है आपको 2019 में हुआ था, 2019 से 20 में। इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया जासूसी रैकेट, ठीक है, स्पेनिकेज रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। इसमें क्या हुआ था आपका कि किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिया था, उसके वजह से क्या हुआ, थोड़ा इन लोगों को दिक्कत हुआ था। तो इसलिए करंट पॉलिसी हमारा क्या है, इसके बाद देश को सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए नौसेना ने इन नियमों का बेहद सख्त कर दिया कि कोई फोन यूज नहीं कर सकता है, और ये आपको जो नियम बताया गया है वो नियम रहने वाला है। ठीक है, ये तो अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष ये निकल के आता है, इंडियन नेवी ये कहती है कि सुरक्षा सर्वोपरि है पहले, ठीक है, सुरक्षा पहले, तकनीकी बाद में। नौसेना अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखना हर सैनिक का कर्तव्य है। नौसेना क्या कहती है कि अगर आप लोग फ्यूचर सैनिक है तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि फोन अपना यूज ना करें। ठीक है, और ट्रेनिंग में तो फोन पूरी तरह से यूज नहीं होता है, और जहां जहां होता है मैंने ये आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट जरूर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो पाने के लिए और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।